So once again, welcome back everyone. Right, let us start again. अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें शायद नेहा पूछ रही थी कोई डाउट्स, बट जब तक वो डाउट में पड़ता वो मीटिंग एंड हो गई थी, तो नेहा आप वापस पूछ सकते हैं. ओके, चलो. सो ओके, so Roshni has taken for first equation minus 8, 17 and 6, 7. Okay, so now 15 integer 4 by 5, 15 integer 2 by, yes, 15 integer 4 by 5 for this, and 15 integer 2 by 5 for this. Okay, so don't get confused in both of them. So Neha got answer of IC question 5. Okay, now let us see over here. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 12 और 16 तक जा रहा है. ओके, तो हमें स्केल ऐसा लेना है कि 15 जैसा 16 जितना नंबर हमारे पास आ जाए, 0. So let us take this much as 5, 10, 15 because I am having limited space. So this will be my 5, 10, or 10 will be over here, and this will be near 15. Okay, sure. So approximately, तो पहली लाइन के लिए मुझे चाहिए x0, then y will be 11 point something. So my x is 0, y will be 11 point something, तो वो यहाँ पे आ जाएगा. Now y0, then x is 15 integer 4 by 5. 15.8, so वो 16 के नजदीक आएगा, यहाँ पे आएगा 15 के इधर 16 के पास आएगा. ओके, so this will be my graph of first line, that is 5x plus 7y is equal to 79. चलो उसके बाद x is equal to 0, at that time y is equal to 15 integer 2 by 5. so for x is equal to 0, my y is 15 integer 2 by 5, तो वो 15 से थोड़ा नजदीक आएगा because वो 15.4 है. ओके, now when y equal to 0, x is equal to 11, तो वो exactly मेरा 11 आ जाएगा. अब इन दोनों को आप कनेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसे लाइन मिलेगी. ओ सॉरी, ओके, so this will be your line of 7x plus 5y is equal to 77. और यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा जिसका आप x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल सकते हो. तो आप ग्राफ जब प्रॉपर्ली प्लॉट करोगे तो ये चीजें आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी. ओके, और यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल रही है 6 एंड y की वैल्यू मिल रही है 7. ओके, जो एटलीस्ट रफली जो मैंने ड्रॉ किया उसे इतनी चीजें तो क्लियर हो ही रही है. ओके, अप्रोक्सीमेट कहाँ पे आएगा आंसर, तो x की वैल्यू मिल रही है 6 और y की वैल्यू मिल रही है 7. सो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम ग्राफ इज 6, 7. अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 बुक एंड 2 पेन. ओके, सो फॉर 1 बुक प्लस 2 पेन इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है. चलो बुक की कॉस्ट क्या एज्यूम की आपने, y, so 1y plus 2x, so it is equal to 1. What is your y? 7 plus 2 times what is your x? 6. 6 2s are 12 plus 7, 19 rupees. Is it clear everyone? अरे तो ग्राफ वाला तो करते ही थे, इतना तो पुराना ही क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा है. ओके, चलो हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े. जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स दैट इज इट क्लियर टू यू और नॉट. फिर आपको डाउट है क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8. Friends, please give me some response. You are not giving any response. फिर रब करूंगा, फिर बोलोगे डाउट है, इससे पहले ही बता दूं. ओके, अच्छा बुक इज एक्स, नहीं नहीं, आई हैव टेकन बुक एज वाई. हियर आई हैव टेकन बुक एज वाई. Okay, oh that's why. So my answer is wrong. Okay, wait here. There is one problem over here. I have taken book y. So here I will get x7 and y6. My mistake over here. So my answer will be 7,6. Right. If you take alternate, your answer will be alternate. यहाँ पे आप देख ही सकते हो मेरा ये 5 से थोड़ा दूर है और ये 5 से नजदीक है. So this will be my 1 into 6 plus 7. So 7 2s are 14 and 14 plus 6 is 20. So that was my mistake over here. So answer is 20. Is it clear now? Okay. So my answer will be 7,6. Okay.
Sure. Any other doubt? So this is my question 3. Now let us see question number 4, 5, 6. In question number 4, they are telling the show graphically that the pair of equation has no solution. बस ये तो graphically आप दिखा क्या मैं, और वो भी इतने सारे ग्राफ प्लॉट करने के बाद 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 ग्राफ, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसमें किस किस को डाउट था? इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 ग्राफ प्लॉट करना तो आसान है ना, अभी हमने इतने सारे ग्राफ प्लॉट किए, क्या आप इसका ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते? ओके अगर आप x की सेम हर बार आपको यही प्रोसीजर फॉलो करनी है, आंख बंद करके x 0 रख दो तो y क्या मिलेगा? 10/4। 10/4 इज नथिंग बट 5/2। ओके सो 2.5। फिर y इक्वल टू 0 रख दो तो x आपको मिल जाएगा 5। सेम यहाँ पे x एंड y, ओके x 0 रख दो, y हो जाएगा 12/6 2, y 0 रख दो x हो जाएगा 12/3 4। अब ये दोनों आपको एक ही ग्राफ पे प्लॉट करने हैं, सब पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। सो सपोज दिस इज माय ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, मैक्सिमम वैल्यू 4 5 ही है। सो 1 2 3 4 5 6 भी ले लो, 1 2 3 4 5 6। चलो अब यहाँ पे x0 y 2.5, x0 y 2.5 तो यहाँ पे आ जाएगा x5 y0, ये यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को प्लॉट करूंगा तो ये मुझे पहली लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा और इसको एक्सटेंड कर दूंगा। ओके चलो उसके बाद आपको दिया है x0 पे y2, x0 पे y2, फिर जब y0 है तब x4, y0 है तब x4, इन दोनों को करो, आ गया पैरेलल, खत्म। इसमें क्या बड़ी बात थी, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 4 सिली सिली डाउट्स। चलो क्वेश्चन 5, find the values of a and b for which the following system has infinitely many solutions। तो क्वेश्चन 5 में आपको दिया गया है 2a minus 1 into x minus 3y is equal to 5, और उसके बाद आपको दिया गया 3x plus b minus 2 into y equal to 3। तो अभी हम देख के गए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए? तीनों रेशियो सेम, बट सबसे पहले दोनों का आपको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। तो पहले दोनों इक्वेशन को कन्वर्ट करो। तो पहले वाली इक्वेशन आपकी हो जाएगी 2a minus 1 into x minus 3y minus 5 is equal to 0। दूसरी इक्वेशन आपकी हो जाएगी 3x plus b minus 2y minus 3 equal to 0। अब रेशियो लो। So for infinitely many solutions, we all know that your ratio of all the coefficients and constant terms should be same। So for infinitely many solutions, 2a minus 1 by 3 is equal to minus 3 by b minus 2 is equal to minus 5 by minus 3। ओके अब हम स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करेंगे, पहले इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक बार a मिलेगा, एक तरफ b मिलेगा। सो लेट 2a minus 1 by 3 is equal to minus 5 by minus 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका 5/3, 3 3 कैंसिल, तो 2a minus 1 आपका हो जाएगा 5। सो 2a आपका हो जाएगा 5 plus 1 6, तो a आपका हो जाएगा 6/2 दैट इज 3। ओके तो a आपका हो जाएगा 3। तो इसी तरीके से अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो -3 by b minus 2 is equal to 5/3, 3 3s are 9, 5 into b minus 2,
So therefore -9 is equal to 5b, minus 5 2 are 10, -10 इधर आ जाएगा. So 5b will be your 10 minus 9. 10 minus 9 is 1. So 5b is equal to 1. But what we want b. So b will be equal to 1 by 5. So a is 3 and b is 1 by 5. Question number 5. Is it clear? Box please, is it clear to you or not? अगर आपको रिपीटेशन चाहिए तो भी मुझे बताओ. ओके चलो, तो इसके बाद अब आपको डाउट था क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 में. सो लेट अस सी योर क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये पूछा गया है कि given the linear equation, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting, parallel and coincident. ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो. ओके बहुत सारी चीजें लिख सकते हो. ओके सो देखते हैं. तो पहले मैं ये सारी चीजें रिमूव कर लेता हूँ. Okay, now let us see our question number 6. So in question number 6, they have given one system of linear equation, or one linear equation as 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Now we have to find another equation such that first it can be intersecting lines, then second it can be parallel, and third it can be coinciding. So who will tell me what is the condition for intersecting lines? Just raise your hand. Tell me, Abhishek, what is the condition for intersecting lines? Mr. Abhishek?
सर हाँ बोलो अभिषेक, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन है? सर A1 by A2 equal to B1 by B2, B1 by B2 is not equal to C1 by C2. पक्का? हाँ सर पक्का। तो पैरेलल के लिए कौन सी कंडीशन है? सर सर तीनों इक्वल नहीं होता सर, तीनों इक्वल नहीं होता? इंटरसेक्टिंग में। क्या इंटरसेक्टिंग में क्या? नहीं सर, वो पूरा इक्वल होता है इंटरसेक्टिंग में। हे भगवान, इंटरसेक्टिंग में क्या तीनों इक्वल होते हैं ये लिखूं? नहीं सर, तो तीनों इक्वल नहीं होते। अच्छा, तीनों नॉट इक्वल टू आएगा। हाँ सर। ओके, फिर पैरेलल में? सर ए और बी इक्वल आएगा, सी नॉट नॉट इक्वल आएगा। अच्छा, तो A1 और A2 इक्वल आएगा और C इक्वल टू नहीं आएगा। हाँ सर। ठीक है, चलो देखते हैं। थैंक यू, यू वेलकम कैन सर। म्यूट योरसेल्फ। चलो मोहन, टेल मी, अब अगर वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ओके, जो आपकी लास्ट कंडीशन है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन होगी मोहन? कैन यू हियर मी? मोहन, यू आर अनम्यूटेड नाउ। मोनिका, मोनिका यू आर अनम्यूटेड नाउ, क्या आप बताएंगे? ओके, सो जैन, बोलो मिस्टर जैन, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन होगी? बोलो जैन। एक चीज समझना, अगर फॉर्म में आ गए, ऐसा लगा भाई हमारा तो भाई पोस्टर में नाम आ गया है, अभी हम तो ऊपर सातवें आसमान पे, गिरोगे, बहुत बुरा गिरोगे। राइट, ओवर कॉन्फिडेंस सबको मारता है, इसलिए बोलता हूँ अभी पढ़ लो। बोलो जैन, क्या कंडीशन होगी कोइंसिडेंट लाइंस के लिए? बोलो संजना। Sir, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. ओके, वेरी गुड। अब समझ रहे हैं यहाँ पे, कल मतलब लास्ट टाइम जब मैं आपको ये चीज समझा रहा था, ठीक है, तो लास्ट टाइम था हमारा, तो ये एक चीज बतानी रह गई कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए बस यही कंडीशन है, सिर्फ ये दोनों आपके इक्वल नहीं होने चाहिए। C1 के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो वो चीज निकाल देना। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, वो मेरी एक गलती हो गई थी। ये C1/C2 के लिए कोई कंडीशन नहीं है। ये B1/B2 और C1/C2 सेम हो सकते हैं, A1/A2 C1/C2 सेम हो सकते हैं, नो नीड। सिर्फ ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो वो C1/C2 वाला हटा देना सभी जगह से, फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक। ओके, चलो, तो वो ध्यान रखना। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो इंटरसेक्टिंग हमें फाइंड करनी है। चलो, अब यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा मेरा? माई A1 इज इक्वल टू 2, माई B1 इज इक्वल टू 3। अब मुझे A2 और B2 ऐसा लेना है कि इन दोनों का रेशियो सेम नहीं आए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन पॉसिबल हैं, आप बहुत सारे आंसर ले सकते हो, राइट? सपोज मैं इसको रिवर्सली लेता हूँ, ठीक है, मैं सपोज A2 ले रहा हूँ 3 और B2 ले रहा हूँ 2, तो ऑब्वियसली ये रेशियो 2/3 हो जाएगा और ये रेशियो 3/2 हो जाएगा। तो मेरी लाइन इक्वेशन क्या बन जाएगा? लाइन का 3x प्लस 2y। अब c कुछ भी ले सकता हूँ, सपोज +5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज वन सच आंसर, आई कैन हैव सो मेनी आंसर्स। ओके, चलो, अब पैरेलल के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। तो अगेन मेरा A1 है 2, B2 है 3। चलो, अब मैं A2 कुछ भी ले रहा हूँ, मुझे ऐसा लेना है कि रेशियो सेम रहे। सपोज मैं A2 ले रहा हूँ 4, तो 2/4 का रेशियो क्या रहा? 1/2। मतलब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर मुझे B2 क्या लेना पड़ेगा? ऑब्वियसली उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो 6 हो जाएगा, राइट? तो ये रेशियो हाफ और ये रेशियो भी हाफ। 2/4 इज हाफ एंड 3/6 इज हाफ। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? ओके, तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारी वैल्यूज मिल सकती हैं। ओके,
अब c कुछ भी ले सकता हूँ, बट c ऐसा लेना है कि वो रेशियो में ना हो। तो अगर ये इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4x प्लस 6y। अब माइनस 8 की जगह कुछ भी ले लो, -5। ओके, क्योंकि उसका रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। तो 2/4 हाफ, 3/6 हाफ, 8/5 इज डिफरेंट। ओके, चलो को इंसिडेंट लाइंस के लिए क्या करना है, तो तीनों के तीनों रेशियो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं। इन सारे क्वेश्चंस में आपको आंसर लिखना है कि सारे क्वेश्चन में बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शंस पॉसिबल है। देयर आर इनफाइनाइट ऑप्शंस अवेलेबल। वन सच सॉल्यूशन कैन बी दिस। So here a1 is equal to 2, b1 is equal to 3, c1 is equal to -8. तो a2 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, b2 3 2 जा 6 एंड c2 8 2 जा 16। a2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, पूरा इक्वेशन। तो ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ। तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये लाइन मेरी हो जाएगी कोइंसिडेंट, ये पैरेलल और ये इंटरसेक्टिंग। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। ओके, शैल वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्वेश्चन 8, मतलब पूरा आईसी में ही डाउट है। घर से किया क्या है आप सबने? आज की क्लास तो बहुत वो कर दिया आपने। चलो देखते हैं, कोई नहीं। इन क्लास एक्सरसाइज का अगर इतना सारा मैं करा रहा हूँ तो डेफिनेटली होमवर्क वाले सिमिलर क्वेश्चन फिर आप घर से कर पाओगे। ओके, सो लेट अस सी नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। उसके बाद y प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइंड ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ग्राफिकली मुझे दो चीजें फाइंड करनी है। ओके, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एंड सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसका एरिया क्या होगा। ओके, तो ऑब्वियसली मैं तीनों लाइन को पहले ड्रॉ करूंगा। ओके, चलो तीनों लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ समझो। दो दो पॉइंट चाहिए सभी लाइंस के लिए। तो पहले अगर x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, कैसे निकालूंगा दो पॉइंट, हर बार वही चीज हम फॉलो करेंगे। सो x एंड y, सपोज x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो y आपका क्या हो जाएगा 3/2, दैट इज 1.5। y 0 ले रहा हूँ तो x आपका हो जाएगा 3। चलो फिर 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई ले रहा हूं तो x अगर 0 ले रहा हूं तो y आपको मिलेगा 7/2, दैट इज 3.5। और अगर y को 0 ले रहा हूं तो x आपको मिलेगा -7/3, जो -2 पॉइंट समथिंग मिलेगा। नाउ थर्ड लाइन, अब थर्ड लाइन का इक्वेशन है y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी -1, मतलब ये ऐसे लाइन मिलेगी जिसमें y की वैल्यू हर बार -1 मिले। ठीक है, चलो इन तीनों को प्लॉट करते हैं अब, लेट अस सी कि क्या मिलता है। तो सबसे पहली लाइन के लिए मुझे पहला पॉइंट चाहिए 0 एंड 3/2। तो एक थोड़ा नेगेटिव में भी ग्राफ जा रहा है। सो वी विल टेक ऑल फोर क्वाड्रेंट्स x, x dash, y, y dash, दिस इज आवर ओरिजिन। और सारा ग्राफ हमारा 4 तक आ जाएगा। ठीक है, सो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। अब पहली लाइन के लिए आपको पहला पॉइंट था x0 तब y 3/2। तो जब x0 y 3/2, 3/2 दैट इज 1.5 पहला, देन y0 देन x3, y0 देन x3 ये दूसरा। तो इन दोनों को मैं अगर कनेक्ट करूंगा तो ये मुझे पहली लाइन का ग्राफ मिला, दैट इज द लाइन इज x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0।
दूसरे के लिए मुझे चाहिए x0 पे y 7/2, तो जब मेरा x0 तो y 7/2, 7/2 दैट इज 3.5। फिर जब y 0 है तो x मुझे मिल रहा है, एक मिनट यहाँ पे लिखने में गलती हो गई थी। तो जब y मेरा 0 है तो x मुझे मिल रहा था -7/3। ओके, दैट इज -2 इंटीजर 1/3 बिकॉज 3 2 6। सो अगर मैं x यहाँ पे 0 ले लूंगा तो y मुझे मिलेगा -7/3, तो -2 इंटीजर 1/3, तो वो यहाँ पे मिलेगा। ओके, अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, सॉरी इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, तो इसका ग्राफ मुझे समथिंग ऐसा मिलेगा। ओके, so this is the graph of equation of line 3x minus 2y plus 7 equal to 0. चलिए, उसके बाद फाइनल इज y इज इक्वल टू -1। अब y इज इक्वल टू -1 आपकी x एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी, ये लाइन। अब देखो ये लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लो, ये लाइन पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूं तो हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -1 ही आएगा। x कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा बट y कोऑर्डिनेट -1 ही आएगा। So this will be your graph of y is equal to -1, or you can say it is given as y plus 1 is equal to 0. y is equal to -1. तो यहाँ पे ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, दिस, दिस एंड दिस, isn't it? तो सबसे पहले हम तीनों वर्टिसेस फाइंड कर देते हैं, और वर्टिसेस फाइंड करने के बाद हम एरिया फाइंड करते हैं, और वर्टिसेस और एरिया फाइंड करके पूरा का पूरा क्वेश्चन में एक बार रिपीट करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको वर्टाइसेस मिलेंगे -3, -1, जो ये वाला वर्टाइसिस है ये आपको मिलेगा, ये वाला वर्टेक्स -3, -1। फिर ये वाला वर्टेक्स आपको मिलेगा, x कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा 5, सो 5, -1। और ये वाला वर्टेक्स आपको मिलेगा -1, 2, राइट। आप ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो एग्जैक्टली मिल जाएगा, मुझे अप्रोक्सीमेटली मिल ही रहा है। अप्रोक्सीमेट ड्रॉ करने से इतना अच्छे से मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको तो और अच्छे से मिल जाएगा। ओके, सो लेट मी शो यू दिस वंस अगेन। सो सपोज मैं वर्टेक्स को अज्यूम कर देता हूँ, दिस इज माय वर्टेक्स इज a, b and c. So here my a will be equal to, or a coordinates will be -1, 2, b's coordinates is -3, -1, and c's coordinate will be 5, -1, isn't it? चलो, अब ट्राइंगल का एरिया भी मुझे ग्राफिकली डिटरमाइन करना है। What is the formula of area of triangle? 1/2 base into height, isn't it? तो अगर मैं ये बेस ले रहा हूं तो मुझे बेस की लेंथ मिल जाएगी। हाइट की लेंथ कैसे फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट कर दूंगा तो वहां से मुझे हाइट की लेंथ भी मिल जाएगी। ओके, समझना है यहाँ पे, वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ए से बीसी पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। सो नाउ माय एरिया ऑफ ट्राइंगल will be 1/2 base into height. Base is BC, height is AM. Okay, चलो 1/2 बेस कैसे फाइंड कर सकता हूँ, बेस BC, राइट। अगर आप BC में देखें तो उनका y कोऑर्डिनेट्स दोनों का सेम है, तो इतनी लेंथ मुझे कैसे मिल पाएगी, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो। इसका x कोऑर्डिनेट है 5, इसका x कोऑर्डिनेट है -3, तो यहाँ पे आपको BC मिल जाएगा 5 -3। ओके, लेट अस डू सेम अबाउट AM। AM के लिए अब ये समझना कि M आपका कहाँ पे है, y एक्सिस पे, तो उसका y कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे ये लाइन पे y + 1 = 0 पे, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा -1। और सिंस A से आपने परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1, तो M के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे -1, -1। अब इन दोनों का आप कंपेयर करो तो x कोऑर्डिनेट सेम है दोनों का -1, तो AM की लेंथ कैसे मिलेगी, तो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लो, दैट इज का डिफरेंस लेने में दिक्कत हो रही है तो ग्राफिकली आप देखोगे तो भी इजीली पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, समझो। अगर आपको BC की लेंथ चाहिए तो BC इस तरफ कितना है, 0 से 5, दैट इज 5 यूनिट्स। फिर BC इस तरफ कितना है, 0 से 3, मतलब इतना 3 यूनिट्स और इतना 5 यूनिट्स, तो 5 + 3 टोटल 8 यूनिट्स।
इन सेम वे एम आपका ऊपर कितना है 2 यूनिट्स, नीचे कितना है 1 यूनिट, सो टोटल इज 2 + 1 3 यूनिट, वही यहाँ पे आएगा। तो ये दो मेथड से आप कर सकते हो। सो इट इज 1/2, 5 + 3 8, 2 + 1 3, 2 4 = 8, 4 3 = 12। और एरिया का यूनिट आप कैसे लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट। इज इट क्लियर? नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस वंस अगेन, एक बार मैं वापस समझा रहा हूं, फिर हम सारी चीजें रिपीट करेंगे। एक बार समझाता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा आपके डाउट्स क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि 3 इक्वेशंस आपको दिए गए हैं लाइन के। अब वो 3 इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाने हैं। वो 3 इक्वेशन ऐसे हैं कि जैसे वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। फिर ग्राफिकली आपको सारे ट्रायंगल के मतलब तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ओके, तो वो कैसे करोगे? तो सबसे पहले तीनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए दो पॉइंट चाहिए। पहली लाइन के लिए x + 2y - 3 = 0, तो जब x 0 रखोगे तो y 3/2 मिलेगा, y 0 रखोगे तो x 3 मिलेगा। इन द सेम वे 3x - 2y + 7 = 0 के लिए जब x 0 रखोगे तो y 7/2 मिलेगा, y 0 रखोगे तो x - 7/3 मिलेगा। ओके, और तीसरा y + 1 = 0 है, तो वो ऐसा मिलेगा जिसमें y = ऑलवेज आपका -1 हो, मतलब वो पैरेलल मिलेगा आपको x एक्सिस के। बस फिर वो सारे पॉइंट्स की मदद से मैंने तीनों लाइन के ग्राफ बना लिए। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3। फिर उनके कोऑर्डिनेट्स जो थे ए बी सी वो मुझे मिल गए ग्राफिकली, -1 2 -3 -1 5 -1, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर उसका एरिया कैसे मिलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। बेस आप देखोगे तो बी सी के वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो वो मिलेगा आपको एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। एम आप देखोगे तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो आपको मिलेगा वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 + 1। So is it clear? Now type in chat box, is it clear, students? So let us see your last question of in class exercise, that is question number 8. Okay. Anyone is having any doubt? No ना? चलो तो फटाफट ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उसके बाद आज आपको होमवर्क कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। Determine graphically the vertices of a trapezium, the equation of whose sides are x is equal to 0, y is equal to 0, y is equal to 4, and 2x plus y is equal to 6. Also determine its area. तो जैसा हमने ट्रायंगल का किया वैसा ही करेंगे। तो ये सात तीनों ग्राफ तो इजीली प्लॉट कर सकते हैं। इसका देख लेते हैं। तो इसके लिए अगर मैं पॉइंट्स निकालूं तो जब मैं x की वैल्यू रखूंगा 0, तब मुझे y की वैल्यू मिलेगी 6, और y की वैल्यू रखूंगा 0 तो x मिलेगा 6/2, दैट इज 3। चलो अब ये सारा आई थिंक मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाएगा, समझना। अब x इज इक्वल टू 0, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब x इज इक्वल टू 0 वो y एक्सिस का ही दूसरा नाम है, राइट। x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस ओनली, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस ओनली। तो ये हो गया, ये हो गया। अब y इक्वल टू 4, तो अभी हमने देखा y इक्वल टू 4 कहां से पास होगा, होगा। ओके, दिस इज योर y इज इक्वल टू 4, जो y एक्सिस में आपका 4 से पास होगा x एक्सिस को पैरेलल। अभी पिछले क्वेश्चन में y इक्वल टू -1 दिखा था। चलो 2x प्लस y इक्वल टू 6, तो वो x जब 0 हो तो y 6 है, जब x आपका 0 हो तो y आपका 6 है। तो अगर ये 4 है तो ये 6 हो जाएगा। ये आपका पहला पॉइंट मिल गया 0,6। फिर x 3 है तब y 0 है, अब ये 4 है तो इतना 3 होगा अप्रोक्सीमेटली, ये आपका ओरिजिन। तो ये आपको मिल जाएगा 3,0। ओके, और वो 0,6, या डायरेक्ट में इधर फिलहाल 3 लिख रहा हूँ। ओके, अब इन दोनों को आप कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ऐसे आपको पूरी लाइन मिलेगी।
बट आपको सिर्फ ट्रेपेजियम चाहिए, तो ट्रेपेजियम वाला पोर्शन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या है? ऑपोजिट साइड पैरेलल, ये एक पैर पैरेलल, बाकी पैरेलल नहीं है। तो ट्रेपेजियम वाला आपका पोर्शन कितना हो जाएगा? ट्रेपेजियम वाला आपका पोर्शन हो जाएगा इतना। ओके, अब अगर आपको पहले बोला गया कि ट्रेपेजियम के वर्टाइसिस फाइंड करने हैं। ओके, तो सपोज हम ट्रेपेजियम को नाम दे देंगे ए बी सी डी। ओके, तो ए के वर्टाइसिस आपको क्या मिलेंगे? ए का एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 4। बी के वर्टाइसिस आपको क्या मिलेंगे? 0,0 बिकॉज इट इज ओरिजिन। सी के वर्टाइसिस आपको क्या मिलेंगे? हर्षन व्हाट आर यू टाइपिंग इन चैट बॉक्स? सी के वर्टाइसिस आपको मिलेंगे 3,0। व्हाट अबाउट वर्टाइसिस ऑफ बी? तो बी का y कोऑर्डिनेट 4 है, राइट, और x कोऑर्डिनेट डेफिनेटली आपको 3 से कम मिलेगा। सो आई थिंक वो 2 हो सकता है। तो जब आप अच्छे से प्लॉट करोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, सो वो 1 मिल रहा है, 1। बी का x कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है 1,4, राइट, यहाँ पे उसका x कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा 1। आप प्लॉट करोगे तो अच्छे से मिल जाएगा। ओके, नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? फॉर्मूला, जस्ट रेज योर हैंड क्विकली स्टूडेंट्स, डू इट फास्ट। बोलो हर्षन, क्या है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? मिस्टर हर्षन बोलो। हाँ, so 1/2 sum of parallel sides into height, so it is 1/2 sum of parallel sides into height, so it is equal to 1/2 into sum of parallel side। तो ये parallel sides हैं, ये साइड की लेंथ कितनी है? 3। ओके, और ऊपर वाली साइड की लेंथ कितनी है? सिंस ये 1 है तो 0 से 1, तो इसकी लेंथ है 1। सो 1/2 1 + 3 इंटू हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी? 4। Now 2 2s are 4, 3 + 1 4, 4 2s are 8. So area is equal to 8 square units. Is it clear? Okay. Is it clear? Okay. Shall we move forward? चलो, अब इट इज ऑलरेडी 6:27। तो आज की क्लास का आपका होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क एक्सरसाइज आप वापिस करें। इन क्लास एक्सरसाइज इतना देख लिया तो होमवर्क के आपके जितने डाउट्स थे वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो होमवर्क एक्सरसाइज आप वापिस करें। आज का आपका होमवर्क वही है। गूगल क्लासरूम के जितने डाउट्स हैं वो देख लें, नहीं तो मैं एक नया असाइनमेंट ही बना दूंगा वहां पे। सो 3.2 इन क्लास एक्सरसाइज जितना मैंने कराया वो कर दें और होमवर्क वापिस करें। ओके, ये आज का आपका होमवर्क है। और संडे आपकी एग्जाम है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर संडेज एग्जाम। और संडे आपकी एग्जाम में कंडक्ट करूंगा बिटवीन 3 to 5, राइट। आई एम नॉट आस्किंग, आई एम डायरेक्ट टेलिंग आई विल टेक योर एग्जाम फ्रॉम 3 to 5। ओके, सो इज इट क्लियर? चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर संडेज एग्जाम। लेट अस एंड द क्लास। किसी को कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू सर। ओके, नहीं, कल भेज दिया था तो फिर से नहीं भेजना है। जो डाउट्स हैं आपको वो देख लेना, डाउट से वो सॉल्व करके करना, हो जाएंगे। अरे जो डाउट है वो हो जाएंगे। अब यह इन क्लास एक्सरसाइज के कराए ना, अब एक बार वापस देखो, घर से हो जाएगा। नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में। ओके, हर्ष यहाँ पे क्या लिखा है? हर्ष इज आस्किंग व्हाट इज होमवर्क। हर्ष, व्हाट इज रिटन ओवर हियर? Don't ask silly questions. Don't behave like childish. We are grown up now. Any other questions? Any other doubts you want to ask, students?
So let us end the meeting. Thank you.